G20 सम्मेलन का पहला दिन जो आधिकारिक रूप से बैठकें थीं, उनका सिलसिला खत्म हो गया है। डिनर इस वक्त चल रहा है। तो पहले दिन ही भारत ने अपने कूटनीतिक कौशल का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 में 4 बड़े और ऐतिहासिक काम को अंजाम दिया। इनमें सबसे पहला है अफ्रीकन यूनियन को G20 देशों का स्थायी सदस्य बनाना। भारत की पहल पर ही अफ्रीकन यूनियन के 55 देशों के संगठन को G20 का स्थायी सदस्य बना दिया गया है। भारत की कूटनीतिक जीत हुई है। आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि G20 का नई दिल्ली साझा घोषणा पत्र आएगा। घोषणा पत्र भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। तीसरा, G20 के पहले ही दिन एक और बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के गठन की तैयारी हो रही है और यह कॉरिडोर चीन के वन बेल्ट वन रोड का जवाब है। और चौथा काम आज जो पूरा हुआ है वो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के गठन का हुआ है। भारत की पहल पर बायोफ्यूल अलायंस की स्थापना हुई है। इसमें 11 देश शामिल हैं। तो G20 का पहला दिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन कौन सी 4 बड़ी चीजों पर सफलता प्राप्त की है, यह हमने आपको विस्तार से बताया है। तो आप साथ साथ इन तस्वीरों को भी देखिए और आज के दिन में जो बैठकें हुई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जाहिर बात है ये जगमग तस्वीरें, ये डिनर डिप्लोमेसी, ये अपनी जगह स्थान रखता है और किस तरह की बॉडी लैंग्वेज नेताओं की है वो अपनी जगह स्थान रखती है। लेकिन आप कूटनीतिक रूप से किन समझौतों पर पहुंचते हैं और किस साझा घोषणा पत्र पर पहुंचते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे G20 सम्मेलन के पहले ही दिन भारत को यह बड़ी कामयाबी मिली। यह कामयाबी थी G20 के साझा घोषणा को लेकर। दरअसल कुछ समय पहले तक विदेशी मीडिया और कुछ पश्चिमी देश ये भी शक जता रहे थे कि नई दिल्ली में हो रहे G20 सम्मेलन का साझा घोषणा पत्र जारी होगा या नहीं होगा, ऐसा कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान ने साझा घोषणा पत्र को लेकर सवाल उठाने वाले देशों और विदेशी मीडिया को बड़ा जवाब दिया। एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। और यह कोई सामान्य वाक्य नहीं है। दरअसल G20 के साझा घोषणा पत्र पर सहमति बनना किसी जीत से कम नहीं है, क्योंकि इसमें कई देशों की सहमति चाहिए होती है। कई देश तो यह शक जता रहे थे कि यह साझा घोषणा पत्र ना आए, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया तो पूरा सभागार तालियों से गूंजने लगा। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक G20 के नई दिल्ली साझा घोषणा पत्र पर 125 देशों ने अपनी सहमति दे दी है। साझा घोषणा पत्र पर चीन ने भी सहयोग दिया है। 37 पन्नों का घोषणा पत्र मंजूर किया गया है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में भारत का पक्ष रखा गया है। घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र है, लेकिन रूस का नाम नहीं है। 37 पन्नों में 4 बार यूक्रेन का जिक्र किया गया है। यह जानकारी विस्तृत रूप से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी। वैसे साझा घोषणा के पॉइंट नंबर 8 में यूक्रेन युद्ध के बारे में लिखा गया है। घोषणा पत्र में लिखा गया है कि यूक्रेन में युद्ध के मानवीय कष्टों और नकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला। वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, बड़े वित्तीय स्थिरता के संबंध में मुद्रास्फीति और विकास, इन सभी के लिए युद्धों ने देशों के नीतिगत माहौल को मुश्किल बना दिया है। विशेष रूप से विकासशील और अल्प विकसित देश जो अभी भी इससे उबर रहे हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलें हैं। यह इस घोषणा पत्र में लिखा है। यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए दुनिया को हुई तकलीफों के बारे में घोषणा पत्र में लिखा गया है। घोषणा पत्र में भारत की पहल पर शुरू किए जाने वाले कई संगठनों का भी जिक्र है। घोषणा पत्र में लिखा है कि सदस्य देश सतत विकास लक्ष्य पर काम करेंगे। भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस भी बनेगा। बायोफ्यूल अलायंस भी बनाया जाएगा। भारत, अमेरिका, ब्राजील इसके संस्थापक सदस्य होंगे। एक धरती
एक परिवार और एक भविष्य, इस पर जोर दिया जाएगा। ग्रीन लो कार्बन एनर्जी तकनीक पर काम होगा क्योंकि प्रदूषण भी और ग्लोबल वार्मिंग भी दुनिया में बहुत बड़ा कंसर्न है। घोषणा पत्र में बायोफ्यूल अलायंस का जिक्र था और शाम होते होते भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का गठन भी कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति और इटली की प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बायोफ्यूल अलायंस का गठन किया गया। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में कुल 11 देश सदस्य हैं। इस अलायंस का मकसद पेट्रोल में इथेनॉल को ग्लोबल स्तर पर 20% तक ले जाने के लिए पहल करना है। ऐसा करने से पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा और ईंधन की कीमत भी घटेंगी।